हाय गाइस, मैं इस समय मंसूरी में हूँ और सारे फ्रेंड्स के साथ में इन लोग के साथ में मंसूरी घूमने आया हूँ मैं। और ये भाई लोग, आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से भाई साहब हैं। पूरा ग्रुप जो है अलीगढ़ का और मैं कानपुर का। और इन लोग के साथ में फ्रेंडशिप अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई लोग के साथ में। और हम लोग हम लोग हाँ, फुल एंजॉय सब लोग कर रहे हैं। देखिए भाई बोल भी रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है। सर्दी लग रही है इन लोगों को, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। और पीछे का जो सीन आप देख रहे हैं, कोहरा भी गिर रहा है और ठंडक भी ठीक ठाक है। और आप देखेंगे लाइटिंग का सीन, पीछे जो दिख रहा है वो सारे पहाड़ हैं और बहुत ही मस्त मौसम है इस समय। ये मंसूरी का डाउन व्यू है। यहाँ से रोड नीचे की तरफ जाता है और सामने पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। रात का समय है इसलिए ज़्यादा कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग सारे फ्रेंड्स के साथ में हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट 45 डिग्री से भी ज़्यादा डाउनफॉल है। और आप सामने देख सकते हैं पहाड़ और ठंडक बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये मंसूरी की मार्केट है। आप यहाँ पर कोई भी सामान ले सकते हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, खाना भी खा सकते हैं। बहुत प्यारा है, लोगों का कहना है कि मंसूरी बहुत प्यारा है और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। और मतलब अगर हम लोग मैदानी क्षेत्र में होते इस समय तो वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री है और यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 16 to 20 के बीच में रहता है। इतना ऊंचाई पहाड़ पर है, लगभग 10,000 फुट ऊपर पहाड़ हैं। वहाँ पर ये पूरा बसा हुआ है मंसूरी और ये पूरी मार्केट है। अगर आपको गर्मी में भी मंसूरी आना है तो स्वेटर या जैकेट वगैरह लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सर्दी होती है। और रात में तो यहाँ पर सोने के लिए आपको कंबल की ज़रूरत तो पड़ी जाएगी कम से कम। कितना है यहाँ पे। और ये सारे होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लोग आते हैं, टहलते घूमते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। और रात का समय है, इस टाइम पे सारी मार्केट खुली हुई है और सारे लोग मार्केट में परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं। पूरा मंसूरी पहाड़ों पर बसा हुआ है, इसलिए अगर जहाँ पर ऊंचाई है तो मोर देन 45 डिग्री है। और जहाँ पर अगर मैं नीचे आ रहा हूँ इस समय तो भी यहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गहराई है। मतलब कि यहाँ पर आप आसानी से नहीं चल सकते, चढ़ने में भी और उतरने में भी। अगर देखो हमें उतरना है तो बहुत ज़्यादा गहराई है और चलने में भी दिक्कत हो रही है। अगर ऊपर चढ़ना है तो भी प्रॉब्लम है। और लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ठंडक का मौसम है, सब लोग घूम रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, लोग आते हैं फैमिली के साथ में और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में और पूरा घूमते हैं। ये जो मंसूरी है ये देहरादून से 30 किलोमीटर पहाड़ पे ऊंचाई पर है। और आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको रूम चाहिए होगा होटल में रेंट पे। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे बस से या कार से जैसे उतरेंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैं आपको रेंट पे दिला दूँगा रूम, ये है वो है करके। और उनके चार्जेस भी काफ़ी हाई फाई होंगे। 6,000 अगर आपको एक रूम चाहिए तो 6,000 4,000 ऐसे करके इनके रेट चलते हैं। और जो लोग भी यहाँ पे आते हैं काफ़ी VIP होते हैं, तो इतना चार्जेस उनको खैर असर नहीं पड़ता है और वो लोग ले लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 6 बजे हैं मसूरी पे और इस टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। और सुबह के 6 बजे हैं इसलिए काफ़ी ठंडक है यहाँ पर। और इस टाइम पर ज़्यादा कोई रोड में आपको आते जाते नहीं दिखेगा, सब लोग अभी सो रहे होंगे, क्योंकि रात में काफ़ी रात तक 12 बजे तक 1 बजे तक लोग जगते हैं और मार्केट में घूमते रहते हैं। और हम इस समय बिल्कुल किनारे साइड पे हैं और चारों तरफ होटल दिख रहे हैं आपको पीछे और एक तरफ पहाड़ हैं इस तरफ साइड पे और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है। और मैंने सुबह सुबह इसीलिए स्वेटर डाल रखा है। ये सामने पूरी मार्केट है जो इस टाइम पर बंद है और यहाँ पर बीच में एक बैरियर भी लगा हुआ है जिससे 4 व्हीलर वगैरह अंदर ना आ सकें। अगर कोई 4 व्हीलर अंदर आती है तो पहले उसको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं और फिर यहाँ पर किसी भी होटल की पार्किंग में आप अपना वाहन लगा सकते हैं। ये देखो जो गाड़ी आ रही है ये अपना चार्जेस पे करने के बाद में अंदर आ रहे हैं ये लोग और अपने होटल जा रहे होंगे और भी कहीं जा रहे होंगे। इस समय मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है और ये पूरी तरह से बनी नहीं हुई है अभी। और यहाँ से व्यू बहुत ही बेहतरीन आ रहा है।
सूर्य उदय हो रहा है। पीछे इन पेड़ों के पीछे सूर्य भगवान है। और ये रास्ते जितने भी रोड हैं सारे नीचे की तरफ जाते हैं। अब कोई बस जा रही है सुबह से नीचे की तरफ। नीचे पार्किंग भी है और ये जो टैंकर जा रहा है ये घूमते हुए जाएगा। आप नीचे देखेंगे कि कई सारी रोडें दिख रही हैं, कारें भी आ रही हैं वहाँ से। इस तरह से पूरा मसूरी बसा हुआ है। कई सारे गांव भी हैं, लोग रास्ते में भी उतर जाते हैं जिसका जहाँ पे गांव पड़ता है। और हम लोग इस समय सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आए हुए हैं। ये पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। पहाड़ों पर खेत भी हैं, लोग खेती भी करते हैं। अब लोगों ने खेती करना कम कर दिया है क्योंकि टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ गया है और टूरिज़्म से ही सारे खर्च वगैरह निकल आते हैं, तो अब इनको ज़्यादा खेती करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे होटल्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं और अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। सैटरडे संडे यहाँ पर होटल्स का और रूम रेंट वगैरह सारा बढ़ जाता है। और इस टाइम पे जैसे कि सैटरडे संडे को छोड़कर आप आते हैं तो जो होटल पे रूम 4000 का होगा वो वीकेंड पे 6000 के आसपास का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर होटल लेना चाहते हैं तो जब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आप आ जाएं तो सबसे लास्ट में चले जाइएगा, मतलब चलते चलते स्टार्टिंग में होटल ना लीजिएगा। आखिरी में आपको सही से होटल मिल जाएगा लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में। और अगर आपको खाना खाना है यहाँ पर तो खाना भी महंगा है, मतलब यहाँ तो सारा सब कुछ महंगा है क्योंकि पहाड़ 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग हैं यहाँ पर। इस समय देहरादून नीचे बसा हुआ है, वहाँ से 36 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ के आना है, तब ये मंसूरी बसा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ तो सब कुछ महंगा ही है। ये नीचे रोड दिख रही हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर की ओर। और मंसूरी की सबसे ऊंची चोटी ये है और यहाँ पर जाने के लिए ये रोपवे जाता है यहाँ से, इस जगह से। सामने से आपको रोपवे दिखेगा, ये रोपवे है। और इसके बगल में ये शहीद स्मृति स्थल है। पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही आता था और इसके लिए 2 सितंबर 1994 को कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर इसको एक अलग स्टेट के रूप में करा लिया। तो उन्हीं शहीदों का ये स्थल बना हुआ है। और इसी के बगल में ये रोपवे है, यहाँ से आप इसकी सबसे ऊंची चोटी पर जा सकते हैं और पूरा मंसूरी यहाँ से आप देख सकते हैं। इस जब ऊंचाई पर जाएंगे तो मंसूरी का आगे का क्षेत्र और पीछे का क्षेत्र पूरा वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब ये इस पीछे की साइड पे हैं, यहाँ से अगर हम पीछे चलेंगे तो डाउन साइड सारा दिखाई पड़ेगा। ये सारे फ्रेंड्स लोग हैं, ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये डाउन साइड है, यहाँ पर ये जो पेड़ हैं पर्वतीय क्षेत्र वाले पेड़ हैं। इधर किसी होटल का काम चल रहा है, पत्थर तोड़ रहे हैं जेसीबी से और यहाँ पर कोई होटल बनने वाला है। ये पूरा मंसूरी बसा हुआ है काफ़ी दूर तक और रास्ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। यहाँ पर लाइट आपको 24 घंटे मिल जाएगी। और होटल्स में जो रूम हैं यहाँ पे उनमें आपको फ़ैन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना अच्छा मौसम रहता है। सुबह का नज़ारा बहुत ही मनोरम है यहाँ का। अब इस टाइम 7 बजा हुआ है और लोग अपने होटल से निकल रहे हैं। यहाँ पर बाहर आपको रोड किनारे बहुत सारे चाय वाले मिल जाएंगे, चाय पी सकते हैं आप। चाय भी काफ़ी महंगी रहती है यहाँ पर, 15 रुपये 20 रुपये, स्पेशल चाय 20 से 25 रुपये, इस तरह से। ये मंसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, हम लोग यहीं पर चढ़ के जा रहे हैं। लगभग 500 मीटर की ऊंचाई है इस पर और वहाँ चलेंगे हम लोग
फिर उसके बाद वहाँ से सारे मंसूरी का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं। इतनी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ मैं, काफ़ी थकान हो गई है यहाँ तक आते आते। अभी और चलना है आगे, इधर से रास्ता जाता है, उसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। अगर किसी को रोपवे से आना है तो वो भी रोपवे से भी आ सकता है यहाँ पे। उसका चार्जेस 180 रुपये एक लोग के लिए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, काफ़ी ऊंचाई पर मैं आ गया हूँ और नज़ारा बहुत बेहतरीन है यहाँ से। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, यहाँ से ऊपर चढ़ने में लगभग 20 मिनट अभी और लगेगा। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है और 200 मीटर आगे यहाँ पर महिंद्रा का एक क्लब है, क्लब महिंद्रा। अब तो बिल्कुल स्ट्रेट चलना है और थोड़ा सा ही बचा हुआ है चढ़ने के लिए। नीचे का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ी देर में कभी बादल आते हैं तो कभी धूप आती है, इसलिए मौसम बढ़िया है। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत नीचे हैं। अब और ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं, चलते चलते। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा हो गया है। अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो सारे रोड्स और ये सारे पेड़, ये लगभग 6000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग, 6000 फुट से भी ज़्यादा, 7 से 8000 हो गया होगा। ये ग्राउंड दिख रहा है, काफ़ी दूर है यहाँ से। इतनी धुंधलापन हो जाता है कोहरे की वजह से कि साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और ये दोपहर के बाद धुंधलापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3 से 4 बजे के आसपास, और 5 बजे से फिर से धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मैं फिर से चढ़ाई ऊपर की तरफ शुरू कर रहा हूँ। ये लोग तो अब यहाँ आगे दौड़ के जा रहे हैं। मैं इतना थक गया था कि लगता था अब यहाँ से बस यहीं तक ही बहुत है, अब आगे नहीं चलेंगे। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद ये हुआ कि चलो थोड़ा सा बचा हुआ है और अब बस आ गया। फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। और ये पेड़ देखो इतना ऊंचा है, काफ़ी नीचे से ऊपर तक आया हुआ है। यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल रोड के पास से है और नीचे देखने में ही काफ़ी डर लगता है यहाँ से। आगे चलते हैं। यहाँ पर पार्वती देवी का मंदिर है और यहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस बना हुआ है, भूतिया घर। लोग शाम को आते हैं, टिकट लेते हैं उसकी, और काफ़ी डरावना नज़ारा हो जाता है। और इधर ये मंदिर है पार्वती देवी माँ का, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और जैसे ही हम लोग मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहीं चलते हैं हम लोग ग्राउंड पे। ये पहाड़ पर सबसे ऊंचाई पर आ गए हम लोग, और ये ग्राउंड भी है। यहाँ पे चारों तरफ रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह, खाने पीने का सामान। जादू सीखे केवल 1 मिनट में। और काफ़ी सारे खेल की चीज़ें हैं, मनोरंजन के साधन हैं। और ये रोपवे है, वहाँ से नीचे से ऊपर आप यहीं पर आएंगे इस रोपवे पे, और यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। इनका टिकट 180 रुपये का है, अप एंड डाउन का। ये इस तरह से पूरा बना हुआ है, हिमालयन व्यू पॉइंट। और यहाँ से पहाड़ का दूसरा क्षेत्र, दूसरी साइड हम लोग देख रहे हैं। और इधर आबादी कम है पीछे साइड पे, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है इधर का भी। पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ हैं ये, और पहाड़ दूर से ही दिख रहे हैं धुंध के साथ में। इस तरह का सीन है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर नज़ारा देखते ही बनता है यहाँ का। अब इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और सारी साइड से यहाँ पर देखी जा सकती हैं। मैक्सिमम हाइट यहीं से है। अब हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, जो भी आ रहा है वो यही बोल रहा है कि बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ का नज़ारा रात में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ये दूसरी साइड है और यहाँ से भी बहुत सा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है। ये पूरा शहर बसा हुआ है। देखो हम लोग को
जादू सिखा रहे हैं। डालेंगे पिंक फ्लावर सेम ऐसे ही आएगा, तो वापस निकालेंगे कलर चेंज एक दिन। जैसे देखो आप भी जानते हैं कि जादू तो कुछ होता नहीं ब्रदर, आप किसी छोटे भाई बहन को गिफ्ट के लिए चाहिए तो ले लेना, वरना कोई पैसा नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ 2 मिनट आपसे दूंगा। ये वाइट है, दोनों साइड से खाली रहेगा, हमने ऐसे टच किया मनी दोनों साइड, फिर चलाएंगे वेनिस। और होता कितना ईजी है आप ये देखो, ये माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस प्लस है। जब माइनस के कोने को चलाएंगे तो खाली आएगा, प्लस चलाएंगे तो मनी आ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है इधर कि एक कोना इधर काटा, एक में प्रिंट, एक खाली, एक प्रिंट, एक खाली, समझ गए। ऊपर चलाएंगे वाइट आएगा, नीचे चलाएंगे मनी, हट गया। ये एक एग है, क्या जादू है भाई। के लिए बोलो फूक मारो है ना, ये बच्चों के लिए 3 साल से ऊपर किसी को गिफ्ट में आप दे सकते हैं। फोर्स नहीं करूँगा, वो आपकी इच्छा ले आना है, दोनों बराबर होते हैं। बताओ भाई बड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला। अब इसको खींचेंगे, ऐसे ही फूक मारेंगे, खींचते ही छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, जबकि दोनों बराबर। इसको भी छोड़ो। अब ये देखो आप स्टिक लेना, कोई भी तीली कार्ड पे रख लेना, आहिस्ता आहिस्ता हवा करो, फ्लाई करेगी। अब देखो मैं बता दूंगा सब, आप देखो जैसे ये भी ये कार्ड्स का गेम हो गया। एक नंबर अपने मन में सोच लो, सोचा आपने क्या सोचा आपने, जरा बताइए। 7 तो होता नहीं ब्रदर, कहाँ से सोच गए, उल्टा कर दिया ना सुबह सुबह, तो झूठी मत बोलो यार। इस तरह के खेल हैं। और ये भैया किट कितने की देते हैं आप? ये 250 की भैया किट देते हैं, 10 गेम और 10 गेम होते हैं इसमें। इस तरह से जादू आप दिखा सकते हैं छोटे छोटे जादू बच्चों को। में आपको निकलेगा कैसे? निकलेगा जब हम निकाल सकते तो तुम्हें कुछ ट्रिक पता है ना? ये सही बोला, ट्रिक आपको पता है? ये बिल्कुल पॉइंट की बात बोली। अब एक इसके साथ में बुक मिलती है, हाँ, इसके अंदर उससे आप देख के सारे खेल खेल सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि स्प्रिंग में पड़े छल्ले को बीच में लाकर घुमाएं, आप मुझे देंगे। जैसे घर पे ताला खोलते हो ना, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ट्विस्ट कर उठा के निकालो। ये वाह क्या हुआ, आपको नहीं निकलेगा। इस टाइप के गेम का पैकेट है, अच्छा लगे किसी को गिफ्ट के लिए ले सकते हैं कि भाई चलो आते हैं, वरना आपके नहीं, फिर छोटे भाई बहन किसी को ले। ये भैया की जादू दिखाने की दुकान है, फन मैजिक टॉयज़, और 1 मिनट में यहाँ पर जादू भी आप सीख सकते हैं। इन्होंने अभी कई सारे जादू हम लोगों को दिखाए हैं, करके दिखाए हैं। और इधर कई सारे गेम्स की भी दुकानें हैं, इनाम भी मिलता है यहाँ पर, आप एंजॉय कर सकते हैं। और गेम खेलना है, 50 रुपये एक बार का चार्जेस होता है, और अगर आप जीतते तो आपको 500 रुपये का इनाम मिलता है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट की व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। देखिए लिखा हुआ है 2000 प्राइज़, आपको 2000 प्राइज़ मिलेगा, और आपको एक गुब्बारे फोड़ने हैं, और उसके लिए आपको गन मिलेगी एक। ये देखो बता रहे हैं कि यहाँ से गन लेनी है, 5 राउंड में 5 गुब्बारे फोड़ने हैं, तब आपको 2000 रुपये प्राइज़ मिलेगा। जब यहाँ आप सबसे ऊंचाई पर आएंगे तो यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, और आज शनिवार भी है, तो बहुत सारे लोग शनिदेव को पूजा आराधना भी करते हैं। यहाँ पर शनिदेव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर एक साथ बना हुआ है, और काफ़ी सारा स्पेस भी है, बहुत सारी शॉप्स हैं। और यहाँ पर ये सामने एक हॉन्टेड हाउस है, यहाँ पर टिकट लेके आप अंदर काफ़ी डरावनी चीज़ें देखेंगे, और सारा 3D पे चलता है, यहाँ पे डिजिटल है सारा डिस्प्ले वगैरह में, और साउंड्स वगैरह भी ऐसे ख़तरनाक होते हैं कि लोग डर जाते हैं। और जिनको कुछ एडवेंचर टाइप करना है, जो लोग नहीं सोचते हैं कि मैं नहीं डरूँगा, वही लोग इस पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और काफ़ी डाउन है, क्योंकि जितनी चढ़ाई थी उतना ही डाउन एरिया है। अब यहाँ से नीचे उतरना है।